नमस्कार, मैं हूं सरफराज अहमद और आज हमारे साथ मौजूद हैं एमआईएम के जिलाध्यक्ष इंतजार अंसारी, जो सदर विधानसभा से भावी उम्मीदवार भी हैं और चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है, आप चुनाव मैदान में आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आए हैं? देखिए, जो पिछली सरकारें चली हैं, जो उन्होंने वादे किए थे सुरक्षा का, चिकित्सा का और शिक्षा का, वो सरकारें उनमें फेल हो चुकी। डबल इंजन की कही जाने वाली सरकार, जिसमें केंद्र सरकार भी इसमें मौजूद है और राज्य सरकार भी। लेकिन आप बाहर निकलकर अभी देखिए, आप बाहर जाइएगा अपनी आईडी लेकर, तो पूरी की पूरी सड़क टूटी हुई है। ये विमलाना रोड है, आप जाइएगा रुड़की रोड पर, पूरा का पूरा जो रोड है वो टूटा हुआ है। जहाँ आपका क्षेत्र है, जहाँ आप रहने वाले हैं, मदीना चौक से और क्या नाम है रुड़की रोड पर आएंगे तो पूरा का पूरा रोड जो है वो टूटा हुआ है। आप देखिए कि मुजफ्फरनगर के अंदर किन किन जगहों पर काम हुआ है। वो कहते हैं कि हमने विकास किया है, विकास नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश का विनाश करने का इन लोगों ने काम किया है। भाजपा की तरफ से ही भाषणबाजी करते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अगर 3 तलाक पर जितने भी सेकुलर लोग अपने आप को कहने वाले पार्लियामेंट के अंदर चुप थे और वहाँ पर एक आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की गूंज रही थी, क्या वो बीजेपी के एजेंट थे? एनआरसी का जो मामला बिल लेकर आई थी बीजेपी सरकार, उस बिल को फाड़ने के लिए सबसे पहला जो कदम उठाया था वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया था। क्या वो बीजेपी के एजेंट हैं? जितने भी आप देखिएगा, वो अखलाक का मामला हो, पहलू खान का मामला, मॉब लिंचिंग किस कदर हुई और किस कदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक भय बनाने का माहौल पैदा किया। अगर उसकी बात को कोई रखता था तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रखते थे। क्या वो बीजेपी के एजेंट हो सकते हैं? आप बताइए, आप सुनिए, बीजेपी की बात सुनिए। जो लोग कल बीजेपी के अंदर बैठकर मुस्लिमों को ये कह रहे थे कि मुसलमान जो है वो 3-3 शादियां करते हैं और अपनी हवस बुझाने के बाद फिर उनको 3 तलाक दे देते हैं, आज कौन सी वॉशिंग मशीन इस तरह की है कि उनको धोकर समाजवादी ने अपने अंदर ले लिया? जो लोग ये कहते थे कल कि मुस्लिम औरतों को कब्रों से निकालकर उनके साथ रेप किया जाए, अपने बयान देते थे, वो समाजवादी ने उनको बिठाकर टिकट देने का काम किया। कल जो आरएसएस की ट्रेनिंग लेकर काम करते थे, आज उनको बीजेपी ने, वो समाजवादी ने अपने टिकट देकर उनको चुनाव लड़ाने का काम किया। तो बीजेपी के एजेंट कौन है? मोहन भागवत के साथ जो फ़ोटो खिंचा रहे हैं वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी खिंचवा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। वो उनके जनाब आली मुलायम सिंह यादव जी कह रहे हैं। तो फिर कौन है बीजेपी के एजेंट? आप देखिएगा, चाहे वो मुजफ्फरनगर की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हिंदुस्तान की बात करें, जो कल तक मलाई कांग्रेस में खा रहे थे पूरे हिंदुस्तान के एतबार से, आज वो बीजेपी के अंदर हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो कल तक बीजेपी के साथ थे और आज वो समाजवादी में चले गए, तो उनकी मानसिकता नहीं बदली। वो वही लोग हैं जो जीतने के बाद फिर दोबारा से जाएंगे। 2009 का जो चुनाव हुआ था, सरताज साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, 2009 का जो चुनाव हुआ था वो उसका बीजेपी का और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से चुनाव लोकसभा का हुआ था। और वही लोकदल, वही नल जो बीजेपी को बढ़ाने का काम कर रहे थे, आज वो क्या नाम है समाजवाद के साथ बीजेपी को रोकने का काम कर रहे हैं। सर, गठबंधन की अगर बात करें तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ओवैसी साहब ने अखिलेश जी से ये भी कहा था कि अगर डिप्टी सीएम मुस्लिम को बनाया जाए तो गठबंधन करेंगे। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं बना सकते? जब डिप्टी सीएम, ऐसी कोई मांग रखी थी ओवैसी साहब ने? देखिए, वो रखी, जो भी बात है वो बैरिस्टर साहब को मालूम होगी, मैं आपके माध्यम से। जब डिप्टी सीएम जो है वो राष्ट्रीय लोकदल के जो 2.5% हैं, 4% है, उनको बनाया जा सकता है। जो 19% है उनको क्यों नहीं बनाया जा सकता? सर, 2017 के चुनाव जो थे, एमआईएम पार्टी जब भी चुनाव लड़ी थी, उस टाइम कितनी सीट निकाल पाई थी? देखिए जी सर, एक नारा दिया था काशीराम जी ने, पहले हारेंगे फिर हराएंगे और फिर जीतेंगे। तो वो जो नारा था, तो हम 2017 जो थे वो हारे थे। जिला पंचायत जो थी वो फिर और उसके वो हरा दिए गए। लेकिन इस बार हम जीतने का काम करेंगे और हमारा जो गठबंधन हुआ है, जो 3 पार्टियों को लेकर हुआ है, जिसमें बाबा मेश्राम साहब भी हैं और भी लोग उसमें हैं, काफ़ी लोगों को लेकर गठबंधन किया गया है।
तो जीतना का काम करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सरकार। सर अगर वोट की बात करें तो मुस्लिम वोट ज़्यादा है और काफ़ी वोट हैं, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप कि क्या % आपको वोट मुस्लिम मिलने वाली है? मुझे तो सभी मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहा हूँ और जिस तरह से मुस्लिमों के साथ अनदेखी की गई, मुस्लिम नेताओं को छूत बनाकर घर बिठाने का काम किया है, उससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुस्लिम मुझे सब मिलेगा और दलित वोट मिलेगा, पिछड़ा वोट मिलेगा, जाट वोट मिलेगा, क्योंकि हमने बुढ़ाना सीट से जो भीम सिंह बालियान जो जाट हैं उनको टिकट देने का काम किया है। हम सब समाज की राजनीति करते हैं मजलूमों के लिए। देखिए हमारा जो नारा था, जो हमने अभी प्रोग्राम किए थे मुजफ्फरनगर के अंदर भी आपने कवरेज किया था, शोषित वंचित समाज सम्मेलन किया था। ना कोई ब्राह्मण सम्मेलन था, ना मुस्लिम सम्मेलन था, ना ही कश्यप सम्मेलन था। सर जैसे आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो क्या लगता है आपको इस बार? जीतेंगे इंशाल्लाह, 100% जीतेंगे। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह जीत होगी और मुजफ्फरनगर की आवाम जो है वो बिल्कुल पूरा साथ देगी, वोट करेगी, सपोर्ट करेगी, इंशाल्लाह जीतने का काम करेगी। सर ऐसे कौन से 3 मुद्दे हैं जो आपको, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपको कराने हैं? 3 की बात क्यों करते हैं आप? ऐसे तो हजारों मुद्दे हैं आप 3 ही बता दीजिए। नहीं, हजारों की तादाद में मुद्दे हैं, उनको अगर मैं 3 बता दूंगा तो वे हजारों की तादाद में जो मुद्दे हैं वो कहाँ जाएंगे। मैं तो सारे मुद्दों को लेकर इंशाल्लाह जनता की लड़ाई लड़ने का काम करो। 3 ही मुद्दे नहीं है, मैं 3 तलाक वाला सर चुनाव से पहले सभी नेता जो भी चुनाव लड़ते हैं, उससे अदर भी जो सभी लोग वर्कर ही करते हैं और लोगों के बीच जाके कहते हैं कि हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। उसके बाद कुछ नेता ऐसे भी हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। वो तो उन्हीं को मालूम होगा, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद आप भी ऐसा ही करें? देखिए हम संगठन की राजनीति करते हैं। जिला पंचायत का चुनाव लड़ा हमने, उसमें बहुत इज्जत दी, बहुत लोगों का प्यार मिला। हार जीत मुकद्दर की होती है, ठीक है जी। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक मुझ पर विश्वास जताया है, तो उस विश्वास को टूटने नहीं दिया जाएगा इंशाल्लाह। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर वही लोग होते हैं जो मुजाहिद होते हैं, जो मुजाहिद होते हैं, जो लोगों को काम आना जानते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। तो लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी हर एक समस्या हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चिकित्सा का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, उनके राशन का मामला हो, किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी। तो सर आप दावा करते हैं कि मुजफ्फरनगर 6 विधानसभा है, 6 की 6 विधानसभाओं से आपके प्रत्याशी नहीं? देखिए दावा नहीं, हमें उम्मीद है। दावा जो है वो दावा नहीं किया जा सकता, हमें उम्मीद है जनता से कि इंशाल्लाह 6 की 6 विधानसभा पर हमारे गठबंधन प्रत्याशी जो भी होंगे उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, लड़ रहे हैं उनको जिताया जाएगा। और MIM से हमारे 3 प्रत्याशी हैं, मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना और क्या नाम है चरतावल, तो वहाँ से इंशाल्लाह भरपूर वोट मिलेगी। मीरापुर से हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं, फुरकाली से हमारे गठबंधन के प्रत्याशी, उनको वोट मिलेगा इंशाल्लाह और जीत हासिल होगी, ये हमारी उम्मीद है। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे इंतजार अंसारी जो मुजफ्फरनगर